हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनूप मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे। एंड अभी जो भी कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इस कोटेशन को हमेशा अपने लिए, कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है या आपने नहीं किया है। ठीक है, तो अभी अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर चलते जाओ। एंड अपनी गट हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है, आपका गट हेल्थ से आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका ना पूरा का पूरा स्टमक ही क्लेंज हो रहा है। एंड समय के साथ में जो भी पर्टिकुलर डिजीज से अभी आप गो थ्रू कर रहे हो ना, अ, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो बीमारी आपकी लाइफ से कब गई। ठीक है, तो अभी उस पर्टिकुलर फेज़ में आप टैप इन कर चुके हैं जहाँ पे हो सकता है कि अ, आपको एग्ज़ैजरेट करके आपको चीज़ें दिखें या आपको लगे कि दिक्कत ज़्यादा हो रही है मुझे। ठीक है, तो वो कहीं न कहीं मतलब पॉप अप होके आ रही है, बाहर आ रही है, निकल रही है। तो अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो कराना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप अपने आप को ये सोचो कि खुद से ठीक हो जाएगा। आपको खुद से प्रॉपर ध्यान देना है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो बिल्कुल आप अपना मेडिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, एंड और अपनी स्टमक हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। एंड हो सके तो हैवी खाना अभी के लिए बिल्कुल स्किप कर दें। तो क्योंकि कहीं न कहीं एक तो देखो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है। सेकंड चीज़ उसी के साथ में ना आपका जो एनर्जी जो क्लेंजिंग चल रहा है ना, वो स्टमक लेवल पे चल रहा है। मतलब कि सोलर प्लेक्सिस को, मणिपुर चक्र को कहीं न कहीं टारगेट किया गया है। तो उसकी वजह से, और किसी का हार्ट चक्र भी काफ़ी ज़्यादा हील हो रहा है। तो आपका, ठीक है, सेकंड चीज़ है कि आपका ना राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कट लग सकता है, चोट लग सकती है हल्की सी राइट पार्ट में आपके बॉडी के। तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि आपका जो मस्कुलाइन पार्ट है आपकी बॉडी का, उसकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, अगर आप खुद में संपूर्ण हैं, आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर सोल हैं, ओल्ड सोल हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपका आपका खुद का जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वो जो आपके आउटर जो ट्विन हैं, आपके जो डीएम हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रिगर उनको मिले हैं जो कि उनको थोड़ा सा लाइक टावर मोमेंट उनकी लाइफ में क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें फील होती हैं अपने राइट पार्ट में। तो इट कैन बी बोथ, तो दोनों कंडीशन है, अपने हिसाब से देखना। बट कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई डॉग है और पेट है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है उनकी तरफ में। अम, अगर आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको हार्ट इशू चल रहा है, आपको आपको पाल्पिटेशन हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, तो अगर आप अपना टाइम थोड़ा सा अपने पेट के साथ में स्पेंड करते हो, तो इस टाइम पे आपको बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी वहाँ से। एंड अगर आपका कोई ऐसा हो सकता है कि आपके गली में है कोई डॉगी है जो मतलब आपका पेट नहीं है, तो आप बाहर में कोई किसी पर्टिकुलर डॉगी से आपका कनेक्शन होगा। ठीक है, आप उससे थोड़ा सा उसको खाना पीना दें, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप की हीलिंग जो अभी आप जिस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको हील किया जाएगा। ठीक है, आप 5-10 मिनट वहाँ से जब उठ के निकलोगे ना, आपको फील भी नहीं होगा कि मैं किसी चीज़ को सोच रही थी या सोच रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगी, आपकी जो राइट नाउ की जो कंडीशन है उससे आपको बाहर लेकर आने के लिए। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर कोई वेट लूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहा है या किसी को वेट गेन करना है। ठीक है, तो आपको काफ़ी आप एफ़र्ट लगा रहे हो, तो अपने ना जो भी आप रूटीन आपका जो भी है, आप उसमें ना एक चीज़ आप ना बॉडी ऑयलिंग ज़रूर ऐड करना अपने डेली रूटीन में। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको जो ऑयलिंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ करनी है, मतलब पैर से नीचे से स्टार्ट करके आपको ऊपर की डायरेक्शन में ऑयल करना। ठीक है, अगर आपको वेट लूज़ कर आपको वेट गेन करना है, ठीक है, अगर आपको गेन करना है तो आपको ऑयलिंग स्टार्ट करनी है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो हेड से टो तक आपको ऑयल करना है। तो ये आपको ज़रूर डेफिनेटली हेल्प करेगा। और वैसे भी थोड़ा सा
अगर आप अपनी लाइक ऑयलिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपके एनर्जीज़ पर ज़रूर आएगा। और ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ़ अगर हम आध्यात्मिक हो गए हैं तो सिर्फ़ आँख बंद करके मेडिटेशन कर लेंगे, ठीक है? वो इफ़ेक्टिव होती हैं, बट लेकिन एक ओवरऑल चीज़ें की तरफ हमें ध्यान देना होता है। हमें अपनी हेल्थ को भी देखना है। हमारी हेल्थ ना हमारे मेडिटेशन को इफ़ेक्ट करती है और हमारा मेडिटेशन हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो ये वाइस वर्सा चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेकर के चलना है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे राइट नाउ, तो कहीं न कहीं आप अपने ऐसी कुछ चीज़ों को अपनी बॉडी से निकाल दोगे जो कि आपके चाइल्ड ट्रॉमास वुंड्स रहे हैं, है ना? या फिर कुछ अभी भी आपकी कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है बाहर जाने से, ठीक है? एंड यही चीज़ें फिर आपको ना ध्यान में नहीं बैठने देती। ध्यान में जब आप बैठते हो तो बहुत चीज़ें रन करती हैं अपने माइंड में। तो लाइफ़ एक ऐसी चीज़ है जब इसको पूर्णतः बैलेंस करते हैं ना तो ये हर लेवल पे बैलेंस होती है। ऐसा नहीं है कि आपका स्पिरिचुअल चीज़ें पूरी अच्छे से बैलेंस हो ही नहीं सकती हैं, इनफैक्ट होती ही नहीं है वो तो, जब तक आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है ना, तो आपका स्पिरिचुअल लेवल तो बैलेंस भी नहीं हो सकता, वो तो इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो और देखना जो इंसान स्पिरिचुअली अलाइन हो चुके होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, उनको ना मतलब उनके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते कुछ भी, ठीक है? तो आपको पहले थोड़ा-सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, जिसकी वजह से आपका मेडिटेशन भी प्रॉपर चलेगा एंड मेडिटेशन करना जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, ठीक है? तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि आपको स्टार्टिंग में कोई एक चीज़ को पकड़ लेना है, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ का ठीक होता चला जाएगा, ओके? तो जो भी और जिस टाइम की जो भी एनर्जीज़ होती हैं, आप उनको पोर्टल के नेम से ले सकते हैं, आप उनको मंथ के नेम से ले सकते हैं, आप उनको समर, विंटर सीज़न, देखो हर एक चीज़, हर एक दिन हर जैसा नहीं होता, हर दिन एनर्जी अलग रहती है एंड हर एनर्जी को आप एक्सप्लेन करने बैठो या उनको समझने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा है कि आप उनका जो एक आभास होता है ना उसको फ़ील करना स्टार्ट करो एंड अपना जो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं और आपका जो लॉजिकल माइंड होता है वो कहीं न कहीं वर्क करना कम कर देता है, जिसके बाद फिर आपके इंट्यूशन निकल के आते हैं। इंट्यूशन ऐसी चीज़ है कि आपके माइंड में जो चीज़ आई ना किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर के वो चीज़ रियल है, ठीक है? एंड आपको ये भी फ़ील होगा कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे, एकदम से उसका फ़ोन आ गया या किसी पर्सन के बारे में रैंडमली आपको वैसे ही थॉट आ गया, 2 दिन बाद उसका आपकी उनकी तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिली, ठीक है? तो ये उसी चीज़ का आपको इंट्यूशन मतलब हिंट दिया जा रहा है कि आपका ना साइकिक पावर आपकी इंट्यूशन को यूनिवर्स बढ़ा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है? तो अपनी ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान रखें एंड जो भी कुछ हो रहा है आपके लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? तो और अपने आप को किसी भी लूप में ना फँसने दें, ठीक है? एक जो लूप आप बार-बार ब्रेक करते हैं, फिर उसमें फँस जाते हैं, तो ट्राई करना कि आप हर एक लूप से अब अपने आप को बाहर रखने की कोशिश करो, ताकि जो आपका रास्ता है वो सीधा ही चलता जाए। रास्ते में रुके फिर लूप में फँसे हुए फिर वही टाइम वेस्ट, सीखना आपने जो कुछ था सीख लिया है, अब उन चीज़ों को अप्लाई करने का समय है, ठीक है? तो अपनी जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उनको अप्लाई करो एंड आगे बढ़ते जाओ। बाकी मैं देखती हूँ और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं आज के लिए। और ये अभी ना वो समय है जो आपने, अगर आपका टैरो में पता नहीं कब से इंटरेस्ट होगा, काफ़ी लंबे लंबे टाइम से हमने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी है अपने बारे में, ये वो समय है जब आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में, ठीक है? क्योंकि आप अपनी डिवाइन टाइमिंग की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जैसे-जैसे आप अप्रोच करते हैं, तो वैसे-वैसे यूनिवर्स आपको अब हिंट देना स्टार्ट कर देते हैं कि स्टार्ट वर्किंग। अब वो समय आ चुका है जहाँ पर आपको आपकी चीज़ें दी जा रही हैं। आपको आपकी रियलिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। अभी तक चीज़ें सिर्फ़ आपने सुनी थी, अब उनको रियल लाइफ़ में होते देखना है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ज़्यादातर फ़ोकस किया जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। आपका हेल्थ सबसे मेजर प्रायोरिटी अभी यूनिवर्स रख के चल रहे हैं, ताकि जब आपका हेल्थ प्रॉपर ठीक होगा तो फिर आपको आपकी नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ की वो फिर उससे आपको रूबरू कराया जाएगा, ठीक है? तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। यहाँ पे किसी का एज 35 हो सकता है और लेटर आर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे किसी के लिए। तो आपको बिल्कुल भी ना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल यूरियल आपके साथ में है एंड
उन्होंने आपके सारे की सारी जो हर्डल्स हैं उनको पूरा किया है, दूर किया है आपकी लाइफ से। एंड वो आपको डिवाइन गाइडेंस देते हैं, और उन गाइडेंस पर आपको सिर्फ और सिर्फ यकीन करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें अलाइनमेंट में हो रही हैं। आपको ज़्यादा मतलब ऐसा अभी ऐसा कुछ टाइम है आपका आगे ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको फील होगा कि मुझे एकदम से फिर से किसी टर्मोलिन में डाल दिया जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स रखना, आपके लिए चीज़ें होती आ रही हैं। प्रे फ्रॉम द हार्ट, आपको बोला जा रहा है कि अपने दिल से प्रे करना। प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स। जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो आपके पर्वत को हिला सकती हैं। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, पर्वत जितनी बड़ी समस्या भी आपकी लाइफ से ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। तो आपको जो जो भी है आपका अभी विश है, जो भी आप चीज़ को पूरा करना चाहते हो, तो अभी आपको उस चीज़ को बिल्कुल पूरे हार्ट से प्रे करना है। एंड फिर देखना कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स कैसे होते हैं, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके बिल्कुल जस्ट पीछे खड़ी है। ठीक है, अब सिर्फ आपकी दिल से मांगी हुई हर एक चीज़ को दिल से मांगना, और उस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना, उन चीज़ों को लेट गो करना। वो चीज़ें आपको मिरेकल्स के रूप में होते हुए ज़रूर दिखेंगी। यकीन करना, अपने आप पे यकीन करना, और यूनिवर्स पे यकीन करना, और अपनी उन चीज़ों पे यकीन करना कि कई बार ना ऐसा होता है कि हम नहीं यकीन कर पाते कि हमारे साथ ऐसा होगा। एक बार पीछे मुड़ के देखना कि आप क्या क्या झेल करके आए हो, क्या क्या देख करके आए हो। फिर अपने आगे की तरफ देखना कि जो अब आगे होने वाला है मैं उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकती, है ना। आपका पास्ट ही आपको आपके फ्यूचर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो अपने पास्ट को देखो और अपने फ्यूचर को लाइक एक्सेप्ट करो। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, जो आपका वाइब्रेशन है ना वो इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हाई एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। बहुत परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है आपकी, आ रखी है, जहाँ पर आप अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर सकते हो। गलत लोगों से दूर रहना तो बहुत बड़ी चीज़ होगी आप लोगों के लिए। आप अपनी इक्वल वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ ही रहोगे। अगर आपका किसी का वाइब्रेशन आपसे नीचे हो और वो इंसान सही है, अच्छा है, स्टिल आप उसके साथ में नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव एंड पवित्र हो चुका है कि यूनिवर्स ने अब आपको सिर्फ आपकी ही वाइब्रेशन के लोगों के साथ रखना है, अदरवाइज वो आपको किसी के साथ में जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी में आप टैप इन कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, मतलब आप अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपकी ही चीज़ें। और इस चीज़ में डिफरेंस होता है। मैजिशियन उस इंसान को बोला जाता है, वो ये नहीं है कि वो इंसान कुछ भी कहीं पर भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देगा कि ये मुझे मिल जाए अब अगर मैं ये हो गया हूँ तो ना। आप में इतनी अक्ल और समझ आ जाती है कि आप अपनी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। आपको पता है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, क्या मेरे लिए सही है और इस समय पे मुझे कितना मिल सकता है। उतनी ही चीज़ों को आप मांगते हो और वही चीज़ें फिर आपको समय पे दे दी जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैजिशियन बोला जाता है। यूँ नहीं है कि मुझे पता है कि कल को भाई मैं कल के लिए मैं कितना चीज़ें अपने लिए डिमांड कर सकती हूँ। ठीक है, और वो मेरे आज के एफर्ट बताएंगे। अगर मैं मान लो कल के लिए मैं करती हूँ कि मेरे को 10,000 रुपीज़ चाहिए मुझे कल के लिए, तो आज के लिए मेरे पास पूरा दिन है, मैं कुछ ऐसे एफर्ट डाल सकती हूँ और मैं अपने कल के लिए मैं अपने 10,000 रुपीज़ को मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ ईजिली है। ठीक है, ये हो गया एक ऐसी क्वालिटी जहाँ पर मुझे समझ है कि इस समय पर मुझे कितना कब क्या मिल सकता है। अब एक अगर मैं सोचूं कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मेरे को आगे सारी पावर मैं मांग दूँ कल को कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सोच और समझ हमें ऐसे एक प्लेस पर लाकर खड़ा करती है जहाँ पर हमें पता है कि हम कब और कितना क्या मांग सकते हैं और हमें कब कितना क्या मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर आपको मैजिशियन वाली क्वालिटी में बोला गया है। और वो 1 करोड़ भी मिलेगा, वो समय के साथ मिलेगा, बट लेकिन आपको समय पर अभी जितने जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको उतना ही मिल रहा है और उतना ही आप डिज़ायर भी करते हैं। इंटरनल जो आपकी डिज़ायर वो इतनी ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताते हैं कि आपको इस समय पर ये चीज़ करनी है, इस समय पर आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि आप अपनी पावर्स में कम्प्लीटली टैप इन कर चुके हैं। ठीक है, स्टेप इनटू स्पॉटलाइट, तो हो सकता है कि आप में से किसी का कोई चैनल हो सकता है, आप फेमस हो सकते हैं, आप ऑलरेडी फेमस हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, एक नोन फेस हो सकते हैं आप ना। यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। तो
आपके पास ना कुछ मैसेज है, आपके पास कुछ ज्ञान है, आपके पास कुछ बुद्धि है जो कि आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं। एंड ये जब चीज़ आप शेयर करोगे तो ये आपको एक लाइमलाइट में लेकर के जाएगी, जहाँ पर लोग आपके ज्ञान के लिए, आपकी बातों के लिए क्रेव करेंगे, जहाँ पर आपको देखा जाएगा कि हाँ आप ये हेल्प कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर में आप अपने सेक्टर के आप राजा हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने सेक्टर को लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो और वो विजडम आपके पास है, ठीक है। तो वो समय भी आ चुका है कि आप अपनी उन चीज़ों को शेयर करें लोगों के साथ में, ठीक है। तो आर्कएंजल माइकल का ही कार्ड है, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। यही आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आपको ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास, ठीक है। तो हमेशा एक्सप्रेस अपना ग्रेटिट्यूड ऑलवेज मतलब एक्सप्रेस करना, ताकि आपका जो प्लान है वो आपको मतलब वो पास आ चुका है, ठीक है, इसलिए आपको एक्सप्रेस करना है। ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। और इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना कि जो आपके एंजल्स हैं वो आपको उस प्रोसेस तक लेकर के जा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। आपको अगर असिस्टेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, हर एक चीज़ आपके जो एंजल्स हैं आपको वो चीज़ ला करके दे रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो भी उसी का रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपके एंजल्स आपकी दिल से सुनते हैं। कोई चीज़ अगर आप बोल भी नहीं पाते तो आपके एंजल्स समझते हैं कि अब आपको क्या गाइडेंस चाहिए है। हो सकता है कि सेम कोई वीडियो आपके पास एकदम से पॉपअप हो जाए, तो वो आपके एंजल्स का ही हाथ है कि वो चीज़ आप तक ले करके आए हैं और आपको उस चीज़ से गाइडेंस मिली है, ठीक है। And the last card is welcome abundance in your life. Prosperity is on its way to you. Have faith. Source will heal your financial challenges. ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल जिस जिस इंसान के लाइफ में इश्यूज थे, आप गो थ्रू कर रहे थे, तो अभी आप धीरे धीरे करके उस समय के पास जा रहे हो जहाँ पर आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल हर्डल्स को क्लियर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। प्रोस्पेरिटी आपके लिए वेट कर रही है, आपके लिए ऐसे सोर्सेज को जनरेट किया जा रहा है जो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका ग्रैटिट्यूड है। आपको अपने पास्ट के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है और बोलना है कि जो फ्यूचर आप मुझे दोगे मैं उसके लिए बिल्कुल कंप्लीटली सरेंडर हूँ। एंड आपको आपसे ज़्यादा आपके एंजल जानते हैं, आपके ईश्वर जानते हैं, आपके यूनिवर्स जानते हैं। एंड जो चीज़ फ्यूचर में है उसी चीज़ के लिए आप क्रेव कर रहे हैं, वो चीज़ होनी है, इसलिए आपको आज के दिन उन चीज़ों का आभास है, ठीक है। तो अपने आप को किसी भी लेवल पर कभी भी गिल्टी मत फील करना। अपने आप को किसी भी लेवल पर लेकर के जाना ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको फील हो कि मैं वर्थलेस हूँ, या ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच बीच में बैठ जाना जहाँ पर आपका एनर्जी ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सारी की सारी ऐसे नेगेटिव प्रैक्टिस से बचना है। कोई नहीं है ना तो उससे बेहतर है कि आप अकेले भी बैठो, वो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आप अपनी जो वाइब्रेशन जहाँ तक रीच कर चुकी हैं वहाँ पर सस्टेन तो रहोगे। नेगेटिव लोगों के साथ में बैठ करके उनको खींच के तो नहीं लाओगे। और नेगेटिव वाइब्रेशन आपको इतना लो कर सकती हैं कि अगर किसी इंसान का ऑरा नेगेटिव है ना, आप उसके साथ सामने सिर्फ बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ बोलना भी मत, ठीक है। ना वो आपसे बोलेगा ना आप उससे बोलोगे। आप 1 घंटे बाद देखना आपकी क्या हालत होने वाली है, ठीक है। आपको फील होगा, आपको ड्रेन एकदम से एनर्जी ड्रेन होगा। आपको आपको समझ नहीं आएगा कि आपको एकदम से अपने ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपनी जर्नी पे डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपने यूनिवर्स पे डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप फिर से उन लोगों की तरफ देखोगे जो कि उलझे हुए हैं इस मोह माया में, इसमें सारा 3D में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को प्रेफर रखना कि आप अगर अच्छे लोगों से ना मिल पाओ तो बुरे से भी मत मिलो, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो मैं बाकी फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ध्यान रखो। एंड किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो टैरो का बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।